साथियों, हम सब समझदार हैं, अपने को बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस और बहुत अच्छा जानकार, नॉलेज मैन कहलाना चाहते हैं, कहलाकर खुश होते हैं। पर हमने कभी ध्यान दिया कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी जो हम अपने डिग्रीज लगाते हैं अपने नाम के साथ, और अपने को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश करते हैं हर जगह। हमारा सारा ज्ञान है क्या? हमारी अल्फ़ाबेट, हमारी हिंदी भाषा की जो अल्फ़ाबेट है, कहाँ से शुरू होती है? अ अनार से, ठीक है। और कहाँ पे ख़त्म होती है? क्षत्र ज्ञ, ज्ञ पे ख़त्म होती है, अ से ज्ञ तक। और जो अल्फ़ाबेट को, यानी पूरी सब विद्याओं को, सारे शास्त्रों को, जितना भी हमारा श्रुति ज्ञान है, सबको जान लेता है, वो क्या बन जाता है? अ से ज्ञ तक जानने वाला क्या बन जाता है? अज्ञ। और अज्ञ का मतलब क्या होता है? अनाड़ी, जो कुछ नहीं जानता। तो हमारा जितना भी सारा का सारा हमारा ज्ञान है ना, वो अज्ञ है। अज्ञ, अ से ज्ञ तक। और वो अगर हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, तब हम क्या बन जाएंगे? अहंकारी बन जाएंगे। और अगर हम अ से ज्ञ तक जानकर भी अपने को अज्ञ मानते हैं, यानी अज्ञानी मानते हैं, नासमझ मानते हैं, तो हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। एक होता है अज्ञान और एक होता है ज्ञान। अज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? केवल अ का फर्क है। लेकिन ये जो अ का फर्क है ना, और अ का लगना, यानी ज्ञान के साथ अ जुड़ जाना, अज्ञ बन जाना, यही तो सबसे बड़ा विज्ञान है। ज्ञान से भी बढ़कर होता है विज्ञान। और एब्सोल्यूट साइंस ऑफ द रियल सेल्फ एंड रिलेटिव सेल्फ। हाँ, समझ गए आप? एब्सोल्यूट साइंस ऑफ द रियल सेल्फ एंड द रिलेटिव सेल्फ। यही तो पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे भव भ्रमण का ये यही तो बिंदु है, अज्ञान और ज्ञान की समझ। अब क्या है अज्ञान? अज्ञान है क्या? हमें पहले इसको समझना है। अब तक हमने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ जाना, जो कुछ सोचा, जो कुछ माना, जो कुछ हमने विचार किया, सब कुछ क्या है? ये हम इसको ज्ञान मानते हैं? नहीं, ये नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आप ये समझो, ज्ञान और अज्ञान के दोनों के बीच में डिफरेंस अगर समझना है, अंतर अगर समझना है ज्ञान और अज्ञान के बीच का, तो समझ लो एक बात, एक कसौटी दे दी हमारे हाथ में, एक पहचान बता दी। कौन सी पहचान बताई है? अगर हमें जो ज्ञान हमारे पास है, जिसको हम बहुत बड़ा अपने को विद्वान मानते हैं, बड़ा लर्निड मैन मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं खुद को, अगर वो ज्ञान ऐसा है कि जिस ज्ञान से हमारे डेली लाइफ में ठोकरें लगनी बंद हो जाएं, गलतियां होने खत्म हो जाएं, कुढ़न, क्लेश, कपट, क्रोध, अभिमान, व्याकुलता, आग्रह, दुराग्रह, खींचातानी, जलन, टकराव, चिंता, संघर्ष, ये सब हुए क्या खत्म? नहीं हुए ना? तो वो ज्ञान किस काम का?
वो हमारा सीखना, हमारा जानना, हमारा पढ़ना, हमारा मानना, हमारा सुनना क्या काम आया भाई? अगर एब्सोल्यूट साइंस ऑफ द रियल सेल्फ हमने नहीं समझा तो। हुँ? यानी सही पहचान, अज्ञान से ज्ञान की ओर अगर हम नहीं बढ़े, सचमुच का ज्ञान क्या होता है, सही ज्ञान क्या होता है। अगर हमने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, सारे संसार की एनसाइक्लोपीडियाज अपने दिमाग में भर ली, हुँ? फिर हम ज्ञानी बन गए? ना ना ना, कसौटी क्या दी है हमको? जिस ज्ञान से ठोकरें लगनी बंद हो जाए, हमारी जलन, हमारी ईर्ष्या, हमारे क्रोध, हमारे कषाय, हमारे राग द्वेष, हमारी आकुलता व्याकुलता, बेचैनी, खिंचातानी, टकराव, ये सब खत्म हो जाए, संघर्ष मिट जाए, अशांति खत्म हो जाए, शांत हो जाए, वो ज्ञान ज्ञान है, वरना तो वो अज्ञान है। समझे? तो आप जरा सोचकर देखो, जो जिसके पास डिग्री है, ममता, अहंकार, आत्मा के शत्रु जिसको कहते हैं, अगर वो डिग्रियां उसको नहीं खत्म कर सकी, चिंता को नहीं हटा सकी, कर्म के बीजों को जमने से, बोने से नहीं रोक पाई, तो वो डिग्रियां क्या है? अज्ञान है, इग्नोरेंस है, कुछ नहीं है। जन्म मरण के जिससे बंधन ना कटे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। उसे हम अल्टीमेट एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं कह सकते। अच्छा, तो फिर किसे कहते हैं ज्ञान? समझ लो, अज्ञान टल जाए, हमें कोई ऐसा समझाने वाला, ऐसा ज्ञानी पुरुष हमें मिल जाए, ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई हमारे दिमाग में फिट कर दे कि मैं सचमुच में शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे ना कोई चीज विचलित कर सकती है, ना मुझे कोई नष्ट कर सकता है, ना मुझे कोई कुछ दे सकता है, ना मेरे से कोई कुछ ले सकता है, और मैं तो स्वयं ही परमात्मा हूँ। जिसने ये जान लिया, उसने संसार के सभी शास्त्रों को जान लिया, और अगर नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। यानी अपने आप को पहचानना, वो है पॉजिटिव नॉलेज, वो है एब्सोल्यूट नॉलेज। और जिसने खुद को नहीं पहचाना, वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक ज्ञान क्या है? आज की पढ़ाई सम्यक ज्ञान नहीं है। ये डिग्रियां सम्यक ज्ञान नहीं है। डिग्रियों से तो अहंकार बढ़ता है, डिग्रियों से तो छोटे बड़े का, अपने पराये का भेद होता है, वो भेद बढ़ता जाता है अहंकार के साथ। और वो डिग्रियां हमारे जीवन को न सुरक्षित करती हैं, न संस्कारित करती हैं, न हमें शांत करती हैं, न हमें विश्रांति दिलाती हैं, और न हमें जन्म मरण के दुखों से बचाती हैं। तो वो डिग्रियां किस काम की? नहीं ना काम की। तो फिर सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है स्वयं को जानना, अपनी आत्मा की पहचान करना। अब आत्मा तो दिखती नहीं भाई, फिर उसको कैसे जाने, फिर उसको कैसे समझें? तो ये दृष्टि, ये विजन, ये समझ प्राप्त होती है गुरु कृपा से, और आत्मा की शुद्धि बढ़ते जाने से ये हमें प्राप्त होती है। जब हमारा रॉन्ग बिलीफ हट जाए, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही बड़ा विद्वान हूँ, ऐसी समझ खत्म हो जाए, और मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो कुछ हूँ वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बोया था वैसा ही मुझे मिला है,
उसी के अकॉर्डिंग मुझे बुद्धि मिली है, मुझे सुविधाएं मिली हैं, मुझे सुख मिले हैं या दुख मिले हैं। जब हम दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं, खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने अच्छे और बुरे के लिए, तब समझो कि सम्यक दर्शन है, वरना तो रॉन्ग बिलीफ, मिथ्या दर्शन है। तो रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ, ये जो दो शब्द है ना, ये शब्द नहीं है, ये बहुत गहरी समझ है। तो रॉन्ग बिलीफ जब हमारा हटता जाता है और राइट बिलीफ उसकी जगह पे आता जाता है, तो समझते जाओ कि हमें सम्यक ज्ञान आ रहा है। डिग्रियों से नहीं आता, किताबें रटने से नहीं आता, शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, रट लो टेप रिकॉर्ड की तरह से, उससे नहीं आता सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आएगा जब हमारे को पता चलेगा कि मेरी आत्मा और दूसरों की आत्मा एक जैसी है। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में अनंत गुण हैं, और ऐसे ही दूसरे के भी आत्मा में अनंत गुण हैं। उसको मैं अपने से छोटा, अपने से हीन, अपने से गिरा हुआ क्यों मान रहा हूँ? अगर ऐसा मानता हूँ तो मैं बहुत बड़ा एक अपराध कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। जब ये बात पता चलती है, जब हमें अध्यात्म विज्ञान, वीतराग विज्ञान में एंटर करने को मिलता है, तो हमारी समझ बनती है, और उस समय वो जो हमें अंदर में अंडरस्टैंडिंग आती है, वो हमारा सचमुच का सही का ज्ञान होता है। उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और अज्ञ, अ से ज्ञ, जो हमने कभी पहली क्लास में LKG हमारे टाइम में होती थी, उस LKG में हमने जब अ अनार पढ़ा और ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ पढ़ा, अ से ज्ञ तक की वर्णमाला हमने पढ़ ली। सब ज्ञान में, सब शास्त्रों में, सारी पुस्तकों में यही तो वर्णमाला है, अ से ज्ञ। और अ से ज्ञ पढ़कर अगर हम स्वयं को अज्ञ मानते हैं, इतनी लघुता हमारे अंदर आती है, इतना निरहंकार हमारे अंदर आता है, तब हम ज्ञानी हैं सचमुच के, और तब हमें सम्यक ज्ञान होता है, वरना तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है। तो अज्ञ हम अ से ज्ञ तक जानकर हम ज्ञानी बने, लेकिन वो ज्ञान जब हमारा अज्ञान बन जाए, यानी सब कुछ वो भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान हमारे इस बिलीफ के साथ खत्म हो जाए कि नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ निर्लेप। और ये जो ज्ञान, आत्मा होने की जो समझ अपने अंदर आती है, वही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने का पहला कदम हमें देती है। और फिर उसके बाद इसी रास्ते पर चलते चलते हम परमात्मा बन जाते हैं। और ज्ञानी, जब ज्ञानी सचमुच का ज्ञानी बन जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, तब फिर वहाँ पर ना रॉन्ग बिलीफ रहता, ना कोई खटपट रहती, ना कोई जन्म मरण के कष्ट रहते, और वो सचमुच का सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम अज्ञ यानी अ से ज्ञ तक जानकर अज्ञान से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। यही मेरे आज के इस आर्टिकल का सारांश है। दोस्तों, आप बताना कि आपको कैसा लगा।